हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और सबसे पहले कल क्लास नहीं आ पाई क्योंकि पावर कट था और पूरे दिन लाइट नहीं थी, तो कई बार मजबूरी हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं आपके सफलता का सफ़र, आपके सिलेक्शन का सफ़र फिर से। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो उसके जो वीडियोज़ है वो हफ्ते में 2 या 3 मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और जल्द ही जो सेटअप है वो मैं खुद का अपने घर पर सेट करने वाला हूं, तो उसके बाद तो आपको हर चीज़ की डेली क्लास मिलेगी। तो चलिए दुआ कीजिए आपकी जल्द से जल्द ये मेरा काम हो जाए, ठीक है भाई। और आपका सहयोग यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको भाई आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो आपका सपोर्ट इस टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक और बात, राजस्थान ज्योग्राफी के आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलते रहेंगे, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई इसके वीडियो के हफ्ते में 2-3 आएंगे, नहीं, इसके डेली वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है। कभी मजबूरी होगी जैसे कल हो गई थी, तो वो अलग बात है भाई, ठीक है। तो भाई आपको अच्छे से पता है राजस्थान सीरीज के अंदर या राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज के अंदर अपने फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान या राजस्थान के भौतिक प्रदेश या फिजिकल डिविजन्स जो है उन पे पहुंच चुके हैं। और अपने अरावली भी कंप्लीट कर लिया है। हालांकि ध्यान से सुनना भाई, अपने दिमाग में बिठाना एक चीज कि अभी तक अपने ने 2 टॉपिक जो है उनको साइड किया हुआ है। कौन कौन से? एक तो अरावली के दर्रे, द पासेज ऑफ अरावली, उसके साथ साथ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, जल संरक्षण विधियां, ठीक है भाई। तो ये दोनों ही टॉपिक जल्द ही मैं आपको करवा दूंगा। अभी अभी साइड में है, लेकिन जल्द ही इन्हें वापस लाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन लेकिन आज का जो वीडियो है उस पर फोकस करें अब, कि आज अपने क्या पढ़ने वाले हैं। तो अरावली को पार करके जब हम पूर्वी राजस्थान में पहुंचते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है ईस्टर्न प्लेन्स या पूर्वी मैदान, ठीक है भाई। तो आज का जो वीडियो है उसमें उसके जनरल फैक्ट्स और माही बेसिन के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं भाई। थोड़ा सा देखेंगे कि पूर्वी मैदान जो है उसे कितने भागों में बांटा हुआ है, उसके सामान्य तथ्य। हालांकि एक 2-4 वीडियो पहले जब अपने ने फिजिकल फीचर्स या भौतिक प्रदेश या फिजिकल डिवीजन शुरू किए थे, तो उसका जो पहला वीडियो है वो जरूर देख लेना आप। उसमें मैंने एक टेबल बनाकर जितने भी राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, जो 4 फिजिकल डिविजन्स हैं, जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करवाया है। तो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठे हुए होंगे, थोड़े से रिकॉल आज भी कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो के खत्म होते होते ईस्टर्न प्लेन्स या पूर्वी मैदान के सामान्य तथ्य और माही बेसिन आपके दिमाग में छप चुका होगा। और जैसा कि माही बेसिन से आपको क्लियर हो चुका है कि अपने आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं माही नदी से संबंधित राजस्थान के क्षेत्र की, तो अपने बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं दक्षिण राजस्थान की। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और अपना वीडियो इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। पहले मैप पे बात करेंगे, उसके बाद नोट्स पे बात करेंगे। तो भाई ध्यान से देखिए, ये राजस्थान है और राजस्थान में सबसे पहले नक्शे में अपने क्या करते हैं भाई, नक्शे में अपने हमेशा हर बार अपने अरावली को दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो वही जयपुर, अजमेर, राजसमंद और यहाँ सिरोही के उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़ते हुए बाकी का सिरोही। और फिर से ऊपर से शुरू करें, चाहे कैसे भी करो आपको तो याद होना चाहिए। यहाँ पर अलवर, दौसा और जयपुर से होते हुए ये अजमेर की तरफ अपने ने थोड़ा सा इसको नैरो कर दिया। फिर से इसको वाइड करेंगे, फिर से फैलाव बढ़ेगा, विस्तार बढ़ेगा और उदयपुर ऑलमोस्ट पूरा कवर करना है। थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं, आप समझ गए। अब आपको अच्छे से पता है भाई, ये जो है राजस्थान में अरावली का विस्तार है, ठीक है भाई, अरावली माउंटेन सीरीज, ठीक है। ये अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में जो राजस्थान है, ये राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है जो अपने कंप्लीट कर चुके हैं, अपने अरावली भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये अरावली के ये अरावली के पूर्व में जो राजस्थान है, ये जो है राजस्थान का कौन सा भाग है? ये राजस्थान का नॉन डेजर्ट पार्ट है जो अब अपने शुरू करने वाले हैं। क्लियर है भाई? इस राजस्थान के नॉन डेजर्ट या गैर मरुस्थलीय भाग में भाई एक 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जो भैंस रोडगढ़ वाले भाग से आप ऐसे बनाना शुरू कर सकते हो, बूंदी को यूं काटते हुए, बूंदी के साथ ऐसे आगे बढ़ते हुए, काटते हुए नहीं, बूंदी के सीमा के साथ ऐसे आगे बढ़ते हुए, जिसमें बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ को अपने को पूर्व में रखना है। तो ये हो गई अपनी लगभग 75 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन या 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब देखिए, इस 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में जो राजस्थान का भाग है वो है हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती वाला क्षेत्र।
तो अब देखिए ध्यान से, इस अरावली और इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, साउथ ईस्ट प्लेटू रीजन या हाड़ौती के पठार के बीच का जो क्षेत्र है, यही आज हमारा टॉपिक है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? पूर्वी मैदान, राजस्थान का ईस्टर्न प्लेन या पूर्वी मैदान। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं भी इसके सामान्य तथ्य, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए उस वीडियो में, तो आपको याद आएगा कि ये जो है किसका अवशेष है। तो भाई राजस्थान का जो मैदानी भाग है वो टेथिस सी या टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है भाई, तो ये राजस्थान का मैदानी भाग है, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी मैदान। अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार जो है राजस्थान के चट्टानी भाग है, गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गया टेथिस सागर का अवशेष। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ? तो आपको याद है भाई, इसका निर्माण जो है वो प्लिस्टोसीन एरा हुआ। ठीक है, भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का ये भाग है? तो उत्तर के विशाल मैदान का, या उत्तर के मैदान, या नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स। बहुत बढ़िया। अगली चीज भाई, ये राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करता है? या पहले देख लेते हैं कितने जिले कवर करता है। तो ये 10 जिले कवर करता है, 10 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। कौन कौन से? तो देखो भाई, दक्षिण राजस्थान में ये जो अपने कहते हैं ना बांगड़ क्षेत्र, ठीक है, कौन कौन सा, सॉरी, बांगड़ नहीं, बागड़ क्षेत्र, ठीक है, सॉरी, बागड़ क्षेत्र। ठीक है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा 3 हो गए। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा कितने हो गए? 5। इसके बाद देखिए टोंक कितने हो गए? 6। सवाई माधोपुर 7, करौली 8, धौलपुर 9 और भरतपुर 10। तो ये 10 जिले जो है ये कवर करता है। कितना क्षेत्रफल कवर करता है? 23.3% क्षेत्रफल कवर करता है। ठीक है भाई, ये हो गया क्षेत्रफल। इस 23.3% क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। इसके बराबर ही लगभग 40% उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में निवास करती है, जिसका क्षेत्रफल प्रतिशत जो है वो पड़ता है 61.11। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के लगभग 60% क्षेत्र में 40% जनसंख्या निवास कर रही है। और जब आप इसे देखोगे पूर्वी मैदान को, तो यहाँ के 23.3% क्षेत्रफल में 39% जनसंख्या निवास कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का ये जो भौतिक प्रदेश है, फिजिकल डिवीजन है, इसकी इन चारों फिजिकल डिवीजन या भौतिक प्रदेशों में जनसंख्यागत घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने क्या किया था इसमें कि इसकी जलवायु कैसी है। तो आपको अच्छे से याद है कि इसकी जलवायु कैसी है। इसकी जलवायु आर्द्र जलवायु है। आर्द्र जलवायु है। यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो कि 60 से 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो वीडियो वापस से देख लेना। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, राजस्थान में वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं यहाँ पे। और कैसे वन पाए जाते हैं तो आपको अच्छे से पता है। शुष्क शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है भाई, या मैं इंग्लिश में कहूं ड्राई डेसिडुअस ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है भाई। क्लियर है? इसके बाद यहाँ की मिट्टी कैसी है? नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ दोमट मिट्टी है। जलोढ़ दोमट मिट्टी है। ठीक है, तो इंग्लिश में आप बोल सकते हो कि यहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है? एलुवियल सॉइल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वनस्पति कैसी है। तो वनस्पति, अच्छा सॉरी, वनस्पति तो हमने देख ली, वेजिटेशन देख ली कि यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और ये जलवायु है। मिट्टी देख ली, तो यहाँ की फसल की बात करते हैं। तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल है, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, उपजाऊ मिट्टी है। तो यहाँ पर जो है यहाँ की प्राकृतिक दशाएं जो है वो किसके उत्पादन के लिए भाई उपयुक्त है? गेहूं और चने के उत्पादन के लिए। ठीक है भाई, व्हीट एंड पी। तो ये सारी बातें हमने उस टेबल में कर ली थी। आज एक एक्स्ट्रा चीज और देख ली हमने कि पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, अगर हम जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अगर हम इन चारों भौतिक प्रदेशों की तुलना करेंगे, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा होगा? हमारा पूर्वी मैदान होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए अपने नोट्स पे। तो नोट्स को अपने थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा कर लेते हैं इनको, और ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए चीज।
तो ये भाई आपके सामने पूर्वी मैदान, ठीक है। नोट्स आप, अगर आप सॉफ्ट कॉपी आपके पास पहुंच चुकी है तो हार्ड कॉपी इसकी निकलवा लो, साथ साथ में नोट करते रहो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल सिविल प्रिपरेशन बीकानेर ज्वाइन कर लो, वहां पर मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तो भाई पूर्वी मैदान कितना, 23.3%, 23.3%, ठीक है भाई। जिले कितने, 10। जनसंख्या कितनी, 39। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, क्या हो गया, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे ज्यादा। नदियों के द्वारा निर्मित है बेसिकली, और प्लिस्टोसिन युग में निर्मित हुआ। नदियों के द्वारा निर्मित क्यों, क्योंकि इसे नदियों के आधार पर ही हमने बांट रखा है। माही बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, किस तरीके से बांटा है। तो देखिए, ये अपने राजस्थान का नक्शा बनाया, ये अपना राजस्थान का नक्शा हो गया। ठीक है भाई। और इसमें जल्दी से हम दर्शाते हैं किसको, भाई अरावली को। और साथ साथ में जल्दी से दर्शाते हैं किसको, 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को। ठीक है। तो अब देखिए 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को, इसे थोड़ा सा कलर दूसरा दे देते हैं, क्योंकि अपने को नीले रंग से नदियां दर्शाएंगे। अब देखिए, ध्यान से देखना, इस क्षेत्र में कुछ नदियां हैं, जैसे ये यहाँ दक्षिण राजस्थान में माही नदी है। तो नदी जब अपने करेंगे तब अपने डिटेल में देखेंगे, उल्टे यू आकृति की है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और माही नदी जो है वो कहाँ से आ रही है भाई, मध्य प्रदेश से। माही नदी कहाँ से आ रही है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से ही एक और नदी निकलती है, चंबल नदी। ठीक है। चंबल नदी, ये जो भैंसरोडगढ़ वाला भाग है यहाँ से प्रवेश करती है, फिर बूंदी कोटा होती हुई यहाँ भाई एक तरीके से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यहाँ से होती हुई उत्तर प्रदेश में जाके यमुना में मिल जाती है। और इसी और इसी चंबल में राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियों से निकलकर एक नदी आकर मिलती है, बनास। ठीक है भाई। और जयपुर से एक बाणगंगा नदी निकलकर किधर जाती है, यमुना नदी की तरफ। ठीक है भाई। तो ये कौन सी नदी हो गई, चंबल। ये कौन सी नदी हो गई, बनास। और सबसे उत्तर में ये कौन सी नदी हो गई, बाणगंगा। तो इन्हीं नदियों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा ध्यान देना भाई इधर। ठीक है। माही माही नदी के आसपास का भाग माही बेसिन। ठीक है। चंबल वाला जो भाग है, ये मुख्यतः ये वाला भाग, ये चंबल बेसिन। और बनास बाणगंगा दोनों को मिला के भाई ये जो है बनास बाणगंगा बेसिन। ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बनास और बाणगंगा जो है आपस में रिलेट नहीं करती। वास्तव में देखा जाए तो बनास तो चंबल में जाके मिलती है। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना, दिमाग को खोल के रखना। ठीक है। मतलब चीजों को ग्रैप्स कर लेना आसानी से कि सर बनास बाणगंगा बेसिन कैसे कर दिया। तो भाई ये जो अपने बंटवारा होता है वो इस क्षेत्र को बांटते हैं, तीसरा भाग मानते हैं इसे। तो इस क्षेत्र में बनास और बाणगंगा नदियां हैं। और जब विशेषताएं करेंगे तो क्लियर हो जाएगी आपको। तो कहीं ना कहीं मैप के अंदर थोड़ा सा मैंने दर्शाने की कोशिश की है कि कौन सा क्षेत्र जो है वो माही बेसिन है, कौन सा चंबल बेसिन है, और कौन सा बनास बाणगंगा बेसिन है। चलिए, तो माही बेसिन जब अपने करेंगे भाई, सीधी सिंपल सी बात है, माही बेसिन में अपने को 4 पॉइंट करने हैं। पहले ही यहाँ पर नोट्स में दिया हुआ है साफ साफ, क्या कि एक तो व्याघ्र घाट, एक बागड़, एक छप्पन का मैदान और एक कांठल। बनास बाणगंगा करेंगे तो अपने करेंगे मेवाड़ का मैदान, पीडमांड क्षेत्र, खेराड़ क्षेत्र और रोही का मैदान। चंबल बेसिन जब अपने करेंगे तो अपने करेंगे बीहड़ क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो आज अपने को माही बेसिन करना है। और माही बेसिन कहाँ, दक्षिण राजस्थान में। तो चलिए एक जल्दी से एक डायग्राम बनाते हैं और अपना ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो लगभग दक्षिण राजस्थान अपने को बनाना है। तो सबको पता है भाई कि दक्षिण राजस्थान जो है वो इस तरीके की आकृति का है। ठीक है। अब यहां पर आप जल्दी से माही नदी को दर्शा दो। तो लगभग इस तरीके से माही नदी जो है वो
राजस्थान से होकर प्रवाहित हो रही है उल्टे यू आकृति में। उल्टे यू आकृति में कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए मेहद झील, भाई उद्गम स्थान कौन सा है? मेहद झील अपमेरु मध्य प्रदेश। हालांकि अभी अपने माही नदी अपना टॉपिक नहीं है, तो माही नदी के बारे में ज्यादा डिटेल में अपने नहीं जाने, लगभग लगभग मैंने दर्शा दिया। अब यहाँ पर जो जिस क्षेत्र की या जो अपना टॉपिक है कौन सा, माही बेसिन। माही बेसिन क्यों? क्योंकि अपने कर रहे हैं पूर्वी मैदान, और पूर्वी मैदान जो है उसे 3 भागों में नदियों के आधार पे बांटा गया है। किसके आधार पे? नदियों के आधार पे बांटा गया है। माही बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन, और अपने इस आज के वीडियो में माही बेसिन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये वाला डायग्राम देख लो, ये वाला अपने ने बनाया, इसको देख लो। ठीक है, यहाँ पर 3 जिले आएंगे। कौन से जिले आएंगे? यहाँ पर आएगा बांसवाड़ा सबसे दक्षिण में, यहाँ आएगा डूंगरपुर, और यहाँ लगभग आएगा प्रतापगढ़। ठीक है भाई, फिर प्रतापगढ़ से ऊपर यहाँ चित्तौड़गढ़ और इधर उदयपुर आ जाएगा। लेकिन अपने को इन 3 जिलों की मेन बात करनी है। अब अगली बात, व्याघ्र घाट, बागड़, छप्पन का मैदान और कांठल, इन क्षेत्रों की बात करनी है या ये पॉइंट करने हैं। तो सबसे पहले अपने पॉइंट लिख लेते हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट है अपना क्या, व्याघ्र घाट। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट है बागड़। ठीक है, तीसरा पॉइंट है छप्पन का मैदान। तीसरा पॉइंट है अपना, भाई ध्यान से देखना, तीसरा पॉइंट छप्पन का मैदान। क्यों? क्योंकि अपने ने उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में लूनी बेसिन में 56 के पर्वत किए थे, और अब अपने कर रहे हैं 56 का मैदान। वो पर्वत थे, ये मैदान है। क्लियर है? चलिए, चौथा पॉइंट क्या है भाई? कांठल। चौथा पॉइंट क्या है? कांठल। और एक पॉइंट अपने चलिए एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट अपने क्या करते हैं? एक्स्ट्रा कर लेते हैं। और अपना जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसका नाम है मेवल, सॉरी, मालव। और जब मेवल मुंह से निकल गया तो चलो एक मेवल भी सही। चलिए, तो अपने ने 4 की जगह क्या किए? 6 पॉइंट कर लिए। ठीक है, और यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन अपने सामने आ गया तो अपने गलत करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले व्याघ्र घाट। भाई व्याघ्र घाट भी सिंपल सा है, व्याघ्र या बघेरों की अधिकता के कारण। तो यहाँ पर कभी व्याघ्र या बघेरे जो है वो जो है अधिकता से पाए जाते थे, बाद में शिकार होता गया तो समाप्त हो गए। तो व्याघ्र और बघेरों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को व्याघ्र घाट कहा जाता है भी। अब देखिए, थोड़े से हिस्टोरिकल बात करेंगे। मेवाड़ का इतिहास अगर आपने पढ़ा है, मेवाड़ का इतिहास आपने पढ़ा है, तो भाई आपको अच्छे से पता है कि 1178 में मेवाड़ के सामंत सिंह ने, भाई कीर्तिपाल चौहान जो है उन्होंने हमला कर दिया था यहाँ पे सामंत सिंह पे। अब इतिहास में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हिंट दे दिया। तो 1178 में मेवाड़ के सामंत सिंह द्वारा, भाई वो बेसिकली मेवाड़ को छोड़कर, क्यों? क्योंकि वहां पर जो है कीर्तिपाल चौहान ने हमला किया था। तो ये आ गए कहाँ? दक्षिण राजस्थान में। कब की बात है? 1178 की। तो 1178 में मेवाड़ के सामंत सिंह द्वारा यहाँ आकर वागड़ राज्य की स्थापना की गई। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, तो याद कर लेना 1178 में किसके द्वारा? सामंत सिंह के द्वारा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, नोट्स में मिलेगी बात कि राजधानी किसे बनाया? बड़ौदा। बड़ौदा कौन सा? आसपुर। बड़ौदा कहां पर? आसपुर डूंगरपुर में। ठीक है, बड़ौदा के नाम से कंफ्यूज मत होना, ये बड़ौदा कहाँ है? आसपुर डूंगरपुर में। ठीक है, इसी क्षेत्र को आगे बागड़, वागड़ या वागवर कहा गया। अब बागड़ नाम जो है क्यों कहा जाता है? तो बहुत से कारण है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आरएस मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था, बागड़ी भाषा। ठीक है, तो भीली भाषा और गुजराती भाषा का जो मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? बागड़ी भाषा कहते हैं। और बागड़ी भाषा इसी दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कहाँ? डूंगरपुर में बोली जाती है। ये चीज ध्यान रखना भाई। कई बार अपने बागड़ी को शेखावटी की भाषा मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर राजस्थान जीके के हिसाब से अपने को दक्षिण राजस्थान याद रखना है। चलिए,
ये भी याद रख लेना। राजधानी बड़ौदा आसपुर डूंगरपुर में है और इस क्षेत्र को बागड़ वागड़ या वागवर के नाम से जाना गया। 1520 आते आते देखिए ये जो वागड़ राज्य है दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, ये जो सामंत सिंह है इनके जो वंशज है आगे आए, उन्होंने इस वागड़ राज्य को दो भागों में बांट लिया। ठीक है, माही नदी के पूर्व का भाग, तो ये माही नदी है, इसके पूर्व का भाग जो है, ठीक है, वो जगमाल द्वारा बांसवाड़ा के रूप में स्थापित किया गया। तो ठीक है भाई, तो ये बांसवाड़ा से क्या नाम याद रखना है, जगमाल। ठीक है, कब, 1520 में वागड़ राज्य के दो भाग हो गए, माही नदी के पूर्व में जगमाल के द्वारा बांसवाड़ा। ठीक है, और माही नदी के पश्चिम में डूंगर सिंह या वीर सिंह के द्वारा क्या बसाया गया, या इसे क्या नाम दिया गया, डूंगरपुर नाम दिया गया। क्लियर है। ये जो, अच्छा ये चीज भी लिखी हुई है मैंने, जगमाल जो है इन्होंने इन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा का साथ दिया था भाई, किसके विरुद्ध दिया था, बाबर के विरुद्ध। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं अपने दूसरा पॉइंट, भाई ये हो गया ऐतिहासिक। ठीक है, 11 वागड़ राज्य की स्थापना की गई, इसे बागड़ वागड़ या वागवर कहा जाता है। इस क्षेत्र में बागड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें अपनी क्लियर है। और उसके बाद में 1520 में इसके दो भाग हो गए। माही नदी के पूर्व का जो भाग है वो जगमाल के द्वारा बांसवाड़ा के रूप में, और माही नदी के पश्चिम का जो भाग है वो डूंगर सिंह या वीर सिंह के द्वारा डूंगरपुर के रूप में स्थापित किया गया। क्लियर है। चलिए, और प्रतापगढ़ आपको पता ही है राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है। ठीक है, कब बना था, 2008 में, 26 जनवरी 2008 में। और जो नए 19 जिले बनेंगे, जिसको कुल मिलाकर जो जो अपनी गिनती बैठेगी 50 जिलों की, वो अभी हुआ नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। तो अभी तक सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़ ही है। चलिए, अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। अपना दूसरा पॉइंट कौन सा है, बागड़। तो बागड़ तो अपने ने वैसे कर ही लिया कि दक्षिण, भाई सीधी सिंपल सी बात है कि दक्षिण राजस्थान वाला ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र है, यही बागड़ वागड़ या वागवर क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, बागड़ वागड़ या वागवर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अपने आते हैं तीसरे पॉइंट पर, छप्पन का मैदान। तो देखिए ये एक उपजाऊ क्षेत्र है माही नदी की वजह से, और बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांव का समूह पाया जाता है। बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़ के मध्य इस माही नदी के आसपास 56 गांव का एक समूह उपस्थित है या पाया जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा है। बस ध्यान कर लेना कि 56 के पर्वत जो है वो कहाँ है, बाड़मेर में, और ये क्या है, 56 का मैदान है ये। चलिए अगला पॉइंट भाई, चौथा, कांठल। तो देखिए ये जो माही नदी है अपने पढ़ेंगे जब, तो हम देखेंगे कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, लेकिन इसके किनारे प्रतापगढ़ जिला आ जाता है, लेकिन ये नदी नहीं जाती। लेकिन स्टिल ध्यान से सुन लेना, प्रतापगढ़ में माही नदी का जो एक तरीके से किनारे वाला सीमावर्ती क्षेत्र है, वापस से सुन लेना, प्रतापगढ़ में माही नदी का सीमावर्ती किनारे वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। और कांठल का मतलब ही होता है कि किनारे पर स्थित। ठीक है, क्लियर है। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी आपको मिलेगा माही नदी का तटवर्ती मैदान प्रतापगढ़ जिले में कांठल कहलाता है। तो तटवर्ती मैदान या किनारे वाला क्षेत्र प्रतापगढ़ में क्या कहलाता है, या माही नदी का अपवाह क्षेत्र प्रतापगढ़ में क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। लेकिन माही नदी खुद प्रतापगढ़ से प्रवाहित नहीं होती। चलिए, तो ये तो आपको एकदम क्लियर हो गया, कांठल। अब अपने ने बात की थी कि 4 के अलावा अपने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा करेंगे, मालव क्षेत्र और मेवल क्षेत्र। तो भाई सीधी सिंपल चीज है, आपको अच्छे से पता है कि जब यहाँ पर झालावाड़ है और ये प्रतापगढ़ है, तो भाई सीधी सिंपल सा याद कि राजस्थान में प्रतापगढ़ से लेकर झालावाड़ के बीच का क्षेत्र, जिसमें यहाँ मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, मालव क्षेत्र कहलाता है। तो मालव से आप इस तरीके से याद करो कि मालव इक्वल्स टू जेपी, झालावाड़ प्रतापगढ़। ठीक है, कई क्षेत्र हमने याद किए हैं, जैसे हमने कहा था अभी मेवात क्षेत्र जो है
वो क्या है, अमिताभ बच्चन। मेवात क्षेत्र हमने याद किया था, अमिताभ बच्चन, वो था ए बी। गुजत्रा क्षेत्र, गुजत्रा क्षेत्र क्या था, जोधपुर और पाली, तो ये हो गया जेपी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं मालव क्षेत्र, अब हम कर रहे हैं मालव क्षेत्र। तो मालव क्षेत्र क्या है, झालावाड़ और प्रतापगढ़, तो ये भी जेपी, ये भी जेपी। लेकिन ये क्या है, जोधपुर और पाली, और ये क्या है, ये क्या है, झालावाड़ और प्रतापगढ़। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, ऐसी बातें साथ में लिख लेनी चाहिए ताकि अपने को क्लियर हो जाए। मेवल, मेवल का शाब्दिक अर्थ या फिर इसका ये समानार्थक है या सिनोनिम्स है किसका, पर्वत का। तो ऑब्वियस सी बात है अभी, डूंगर भी किसका, किसका समानार्थक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है या सिनोनिम्स है, पर्वत का। तो भाई ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, इसे मेवल भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये हो गए अपने 6 पॉइंट जो अपने को माही बेसिन से याद रखने हैं। 4 पॉइंट विद डायग्राम आपके नोट्स में है। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा मैंने और करवा दिए, तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो चुका है, एकदम ये नक्शा एकदम छप चुका है। तो आई होप माही नदी पर आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला। माही नदी पर नहीं, सॉरी, इस माही बेसिन पर, क्योंकि माही नदी तो अपने को करनी है अभी। बहुत सारी चीजें हैं माही बेसिन पर डिस्कस करने वाली, लेकिन वो नदियों में करेंगे भी। तो ये तो हमने माही बेसिन किया है, किसका, पूर्वी मैदान के एक भाग के रूप में। इसके 2 भाग अभी भी रह गए, कौन सा, बनास बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो चुकी है। और फिर से बता दूं भाई, आज शुरुआत से की थी, तो में नक्शे से अपने ने समझा, कुछ जनरल फैक्ट्स पे बात की अपने ने, बाद में थोड़ा सा ये नक्शा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं समझ गए कि दक्षिण राजस्थान में माही नदी के आसपास का क्षेत्र माही बेसिन, चंबल नदी का ये वाला पूर्वी राजस्थान वाला भाग चंबल बेसिन के रूप में पढ़ेंगे, और बनास और बाणगंगा को सम्मिलित करके बनास बाणगंगा बेसिन के रूप में पढ़ेंगे। इसके बाद में भाई अपने ने भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना डायग्राम बनाकर ये 4 पॉइंट और 4 के अलावा 2 एक्स्ट्रा पॉइंट क्लियर कर लिए, किसके, माही बेसिन के। और अगले वीडियो में अपने बनास बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन एकदम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए, वही बात कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और खुद से भाई एक तरीके से इन्वेस्ट करके सेटअप जो है वो पूरा सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और सहयोग चाहिए आप लोगों का। तो भाई साथ में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे ये टेंशन्स के दिन है, लेकिन क्लास जो है वो आपकी रेगुलर रहेगी सॉरी, क्लास जो है वो आपकी रेगुलर रहेगी। ठीक है, और कोशिश ये रहेगी भी आपको 0 से लेकर RS लेवल तक की जो चीज़ें हैं बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से मैं करवा सकूं। ठीक है, तो साथ बने रहिए, और कमेंट बॉक्स एकदम खुला है, जो भी आपके मन में संशय है, डाउट है, वो पूछिए। और कोई भी आपके कोई भी दिमाग में किसी भी तरीके का डाउट आता है स्टडी को लेके या अब तक जो पढ़ा है उसको लेकर, या कभी गलती से कोई अपने ने फैक्ट गलत कर दिया हो, भाई कई बार हो जाती है गलती, तो उस तरफ ध्यान जरूर दिलाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपने बनास बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन कंप्लीट करेंगे, और अपना पूर्वी मैदान कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अपना सिर्फ दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या साउथ ईस्ट प्लेट्यू रीजन रहेगा, और उसके बाद अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट, और उसके बाद अपने नदियां या जलवायु या कहीं और चल पड़ेंगे, लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी इसी तरीके से चलती रहेगी। कंप्लीट करेंगे RS के प्री के सिलेबस में जितनी भी है वो सारी की सारी राजस्थान की ज्योग्राफी अपने यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मैं मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, और आपकी मेहनत से आपका जो सिलेक्शन होगा वो ही वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।